चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद शहजाद अरशद। आज का जो हमारा लेक्चर है वो डेलीगेशन ऑफ कंट्रोल के बारे में है कि हम कैसे एक यूज़र को कुछ कंट्रोल्स डेलीगेट कर सकते हैं कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है या आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो ज़रूरी नहीं है कि छोटे छोटे टास्क भी वो खुद करता रहे और कोई प्रोजेक्ट पे काम बिज़ी होते हैं। तो इसलिए कभी कुछ ऐसी ब्रांचेज होती हैं हमारे ऑफिस की जहाँ पे हम खुद प्रॉप नहीं जा सकता एडमिनिस्ट्रेटर आपका सीनियर, तो वहाँ पे कोई ऐसा सुपरवाइज़र हम बना देते हैं उन्हीं यूज़र्स में से कि वो अगर किसी का पासवर्ड रीसेट करना हो, कोई पासवर्ड भूल गया है या सेटिंग करनी हो, तो उसको इतने राइट्स दे दें, इतने एक हम कंट्रोल उसको दे दें, उसको डेलीगेट कर दें ताकि वो वहाँ पे चेंजिंग कर सके। ठीक है जी। तो डेलीगेशन ऑफ कंट्रोल इसमें हम देखेंगे लेक्चर में डिफरेंट हमारी टाइप्स ऑफ परमिशंस हैं, जिसमें NTFS परमिशन है, आपका शेयर फोल्डर परमिशंस होती हैं, वो इसकी टाइप्स कितनी है हमारी परमिशंस की वो देखेंगे। ठीक है जी। हमारा एक तो जो NTFS परमिशंस, एक ये इस तरह की परमिशन NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है, इस तरह की परमिशंस होती हैं। सेकंड हमारी जो लेवल है वो शेयर्ड फोल्डर का लेवल है, वो परमिशंस होती हैं। और देन प्रिंटर्स की परमिशंस भी होती हैं। और उसके बाद हमारी एक्टिव डायरेक्टरी की भी सिक्योरिटी परमिशंस होती हैं NTFS। ठीक है जी। और एक्टिव डायरेक्टरी की परमिशंस लेवल, प्रिंटर परमिशन लेवल और शेयर फोल्डर के परमिशंस और NTFS परमिशन, ये डिफरेंट टाइप ऑफ परमिशंस हैं। ठीक है जी। कॉन्फ़िगरिंग है परमिशंस, हमारा जो सिनेरियो है उसको देखेंगे यूजिंग द डेलीगेशन ऑफ कंट्रोल विज़ार्ड और क्रिएटिंग अ कस्टम MMC हम बनाएंगे उसका अपनी कंपनी का। ठीक है जी। कहते हैं जी डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमिशंस हमारी, देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स एरियाज ऑन डिफरेंट एरियाज ऑन अ विंडोज सर्वर 2008 कंप्यूटर वेयर यू कैन परमिशन। आपकी बहुत सारे जो है वो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ एरियाज हैं वहाँ पे 2008 जो कंप्यूटर है, सर्वर कंप्यूटर, उसके ऊपर वहाँ से हम अब इसकी परमिशन सेटिंग कर सकते हैं। फर्स्ट वन वही चार जो मैंने पहले गिनाई आपको वो है। आल्सो द एरिया ईच एरिया हैज़ इट ओन सेट ऑफ स्पेसिफिक परमिशन, हर एरिया की अपनी एक स्पेसिफिक परमिशन है जिसे वो खुद ओन करता है। दे आर ऑल कन्फिगर्ड यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट, इन सब का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही है। ठीक है जी। नेक्स्ट में जाऊँ तो ये एक फोल्डर लेवल की परमिशन है मेरे सामने। एक फोल्डर की मैंने राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज ली तो उसकी एक परमिशन की ये तस्वीर है मेरे सामने। देखो तो कहता है जी परमिशन कैन बी सेट एज एन अलाउड और डिनाई परमिशन। इसमें दो कॉलम है, परमिशन जो है वो दो तरीके से आपकी सेट की जा सकती हैं, जिसमें एक कॉलम आपका अलाउ का होता है और दूसरा कॉलम आपका डिनाई का होता है। ठीक है ना। इन दो कॉलम्स में आप परमिशंस को सेट कर सकते हैं, या तो अलाउ कर सकते हैं किसी परमिशंस को या आप किसी परमिशन को डिनाई कर सकते हैं। ठीक है जी। दो कॉलम है अलाउ और डिनाई के। ठीक है। और उसके ऊपर अगर देखें तो हमारा जो है वो एकल है, यानी कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जिसे हम कहते हैं। ये वाला जो एरिया टेबल है यहाँ पे, ये एरिया जो आपको नज़र आ रहा है ये हमारा होता है एकल, यानी कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का एरिया है ये वाला। ठीक है। इसके अंदर हम या तो यूज़र ऐड कर सकते हैं और या वो एक ग्रुप ऐड कर सकते हैं जो काफ़ी यूज़र्स को अपना मेंबर रखता हो। ठीक है जी। समझ आ गई। दो पोर्शन हमारे इसमें, एक हमारा परमिशंस का पोर्शन जिसमें दो कॉलम अलाउ और डिनाई का। फर्स्ट हमारा जो टेबल एकल का एक्सेस कंट्रोल इसका फर्स्ट और पोर्शन जिसमें आप यूज़र या ग्रुप ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। सिक्योरिटी का ये दो पोर्शन है। कहता है जी दी इफेक्टिव परमिशंस फॉर अ यूज़र हु बिलोंग्स टू मल्टीपल ग्रुप्स विद डिफरेंट परमिशंस विल बी क्यूमुलेटेड। ठीक है जी। क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव क्या है? अगर एक आपका यूज़र है वो इसका भी मेंबर है, एक ग्रुप इसका मेंबर है यूज़र्स का, ठीक है, वो इधर एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप्स का भी मेंबर है, वो यानी कि दो ग्रुप्स में वो एक यूज़र मेंबर है और इस ग्रुप में उसको परमिशन है रीड राइट की। ठीक है। और इस ग्रुप में एडमिनिस्ट्रेटर में उसको परमिशन है राइट की, फॉर एग्जांपल। ठीक है। तो क्यूमुलेट करके एट द एंड रिजल्ट होगा कि वो रीड एंड राइट दोनों का हामिल होगा। ठीक है ना, दोनों परमिशन उसके पास आ जाएंगी, इसे कहते हैं हम क्यूमुलेशन। ठीक है जी। ये है हमारी परमिशन क्यूमुलेशन। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि अगर एक हमारा ग्रुप है ए, ठीक है जी, और ये एक ग्रुप है हमारा बी, और ये दोनों ग्रुप ऐड हैं इस एकल में, ठीक है, और एक यूजर है हमारा अली, ठीक है, आई अली, ये यूजर है ए का भी और ये मेंबर है ए ग्रुप का भी और बी ग्रुप का भी। ए ग्रुप को परमिशन है राइट की, ठीक है जी, और बी ग्रुप को परमिशन है रीड की। तो दोनों क्यूमुलेट होके ए की परमिशंस भी और बी की परमिशन भी
क्यूमुलेट होके एक इसके पास अली के पास क्या आ जाएंगी, रीड और राइट दोनों अली के पास परमिशन होगी अलाउ की, ठीक है जी, दोनों परमिशन उसके पास क्यूमुलेट होके आ जाएंगी, ठीक है जी। सेकंड, थर्ड कहता है जी द डिनाई परमिशंस ऑलवेज ओवरराइड द अलाउ परमिशंस। जो आपकी डिनाई परमिशंस हैं, ये डिनाई परमिशंस हैं ये वाली, वो ऑलवेज ओवरराइड कर जाती हैं आपके अलाउ पर। फॉर एग्जांपल, अब अली मेंबर है दोनों ग्रुप्स का, ठीक है, ए ग्रुप में अली को फुल कंट्रोल है, फुल कंट्रोल, ये सारा उसको फुल कंट्रोल है, ठीक है जी, अली को फुल कंट्रोल है। लेकिन अगर बी का भी वो मेंबर है और बी ग्रुप को हमने डिनाई किया हुआ है, ये बी ग्रुप है, सॉरी ये बी ग्रुप है, बी, ठीक है, ये इसका भी अली इसका भी मेंबर है, ठीक है, और बी को हमने किया हुआ है डिनाई, तो एट द एंड रिजल्ट क्यूमुलेशन क्या होगी, अली को डिनाई हो जाएगा। अगर अली 50 ऐसे ग्रुप हैं जिनका मेंबर है, ग्रुप्स का, सेल्स का, मैनेजमेंट का, सबका ग्रुप का मेंबर है, उन सबको अलाउ है, एक उसमें हम कॉर्पोरेट सेक्टर के एक मैनेजर हैं या हमारे जो हैं आउटसाइड कह लो कि रिसेप्शंस के, अगर कोई ऐसा है जिसमें अगर 50 ग्रुप में इसको अलाउ है और एक ग्रुप में इसको डिनाई है, तो एट द एंड रिजल्ट तब भी डिनाई ही होगा। यानी कि हमेशा ये रूल आपने याद रखना है कि डिनाई जो है वो ऑलवेज ओवरराइड कर जाता है आपके अलाउ परमिशंस के ऊपर, राइट। ओके जी, समझ आ गई, आगे चलते हैं, ठीक है। हमारा जो सिनेरियो है test.com का, उसमें हमारा इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू वर्क इन दी फैसलाबाद। हम फैसलाबाद ऑफिस की जो हमारी डोमेन है fsd.test.com डोमेन जो हमने बनाई है, हम उस पर जाएंगे, अपना काम उस पर आज करेंगे लैब, ठीक है। फैसलाबाद ऑफिस में 80 यूज़र्स हैं हमारे, ब्रोकन डाउन एज ए फॉलोज, हमने कुछ उसके सब OUs बनाए हैं, अपर मैनेजमेंट, सेल स्टाफ, कॉल सेंटर वर्कर्स हैं, कॉल सेंटर मैनेजर्स हैं, IT एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं हमारे, इस तरह के कोई यूज़र्स हैं 80 के करीब, ठीक है ना, उसमें हमारे फैसलाबाद ऑफिस में, ठीक है जी। और हमने उनके दरमियान जो है ना, हमने किसी एक ग्रुप को जो है डेलीगेट करना है कंट्रोल, उसके ऊपर अब हम काम करेंगे, ठीक है जी। सिनेरियो है हमारा, दी फैसलाबाद डोमेन जो है वो एक्टिव डायरेक्टरी OU स्ट्रक्चर इज़ एज फॉलो, दो टॉप लेवल उसके अंदर OUs हैं, फैसलाबाद और मुल्तान, और फैसलाबाद में हमारा आगे फिर सब चाइल्ड मैंने बनाए हुए हैं, ऑपरेशन, कॉल सेंटर, मैनेजमेंट वगैरह के, सेल्स के, ठीक है ना। और इसमें हमारे OUs हैं 5 कॉल सेंटर में हमारे OUs हैं, OUs कॉल सेंटर OU में हमारा ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट जिसे कहते हैं, उसके अंदर 5 चाइल्ड OUs हैं और मुख्तलिफ टीम्स के, ठीक है, उनमें एक मैनेजर्स हैं, हम एक टीम को लेंगे, उनके एक सुपरवाइजर बनेंगे और उसको हम कंट्रोल डेलीगेट करेंगे, ठीक है। नहीं, ग्लोबल सिक्योरिटी ग्रुप भी बना हुआ है हमारा IT एडमिन्स का, ठीक है, कि जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा, मे बी कि वो वीडियो जो प्रीवियस है जिसमें हमने ये सिनेरियो बनाया हो वो मे बी लाहौर वाले ऑफिस पे हो, लेकिन आज जो है हम यही सिनेरियो वापस अपना इस्लामाबाद फैसलाबाद वाले ऑफिस में करेंगे, और वहाँ पे हमने शायद ग्रुप पॉलिसीज़ को डील किया था। यहाँ पे हम लोग अपने इसी सिनेरियो को लेकर डेलीगेशन कंट्रोल करेंगे कि हम डेलीगेशन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, ठीक है ना। गोल्स क्या है हमारे, कहता है जी द कंपनी हेल्प डेस्क has determined that it can become more efficient and secure by having call center personnel contact their immediately supervisor, ठीक है जी, if they forget their password and need it reset। हम क्या है, कंपनी का पहला गोल हमारा क्या है कि हमने एक सुपरवाइज़र वहाँ पे बना देंगे ताकि इन केस कोई हमारा यूज़र जो है वो अपना पासवर्ड भूल जाता है तो वो फ़ौरन जो है ना एडमिनिस्ट्रेटर अपने सुपरवाइज़र से रब्ता करे और कहे जी मेरा पासवर्ड रीसेट कर दो, ठीक है जी, बजाय कि वो आपको मेन ऑफिस में कॉल करे और आपको वहाँ पे ड्राइव करना पड़े, ये वो, और काफ़ी रिमोटली एक्सेस करना पड़े, ये वो छोटा टास्क है, आप उधर के सुपरवाइज़र को डेलीगेट कर। सेकंड गोल क्या है हमारा, कॉल सेंटर मैनेजर नीड टू बी गिवन द एक्टिव डायरेक्टरी प्रिविलेजेस टू रीसेट पासवर्ड फॉर द यूज़र्स एंड देयर टीम। हम लोग उन्हें रीसेट जो है पासवर्ड की उसको दे देंगे उधर वहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी में। और थर्ड है हमारा कस्टम टूल्स नीड टू बी डिज़ाइन फॉर द मैनेजर। हम उस मैनेजर को जो है अपना कस्टम टूल एक डिज़ाइन करेंगे ताकि वो हमारी और किसी चीज़ को छेड़खानी ना कर सके। उसको टास्क जो दिया है कि किसी यूज़र का पासवर्ड भूल जाता है कोई यूज़र, वो यूज़र उस मैनेजर से रब्ता करे, वो मैनेजर जो है सिर्फ उसका पासवर्ड रीसेट कर सके और उसको वही नज़र आए और कुछ ना। हम एक सिंपली टूल जो है अपना मॉडिफाई करेंगे जो माइक्रोसॉफ्ट ने अंदर हमें MMC के नाम से दिया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल, उसको हम जो है ना वो मॉडिफाई करेंगे और डिज़ाइन करेंगे अपनी मर्ज़ी का। दिस टूल मस्ट बी वेरी सिंपल, बिल्कुल जी हम बिल्कुल सिंपल करेंगे टू यूज़ सिंस द कॉल सेंटर मैनेजर आर नॉट IT ट्रेंड। आप याद रखें कि हमारा जो मैनेजर है IT का उधर कॉल सेंटर का, वो अपने टेलीफोन्स और ये वो उलम पलम है, वो IT का ट्रेंड नहीं है, उसको सिर्फ हमने सिंपल बना के देना ताकि वो ईजिली हैंडल कर सके। ठीक है जी, लेट्स गो टेक अ लुक
सेटिंग अप परमिशन एक्टिव डायरेक्टरी की हम परमिशन सेट करते हैं। उसके बाद हम डेलीगेशन कंट्रोल करेंगे और फिर हम उसके बाद अपना एमएमसी क्रिएट करेंगे। मैं अगर अपनी स्लाइड को डिस्कार्ड करता हूँ, यहीं से मिनिमाइज़ करता हूँ, या मैं अपने फैसलाबाद ऑफिस में चला जाता हूँ, ये मेरी फैसलाबाद की डोमेन है। अगर आप देखें तो मैं फैसलाबाद पे FSD एडमिनिस्ट्रेटर के से लॉगिन करता हूँ, पाक एट 1 2 3, सॉरी पासवर्ड पाक एट 1 2 3 इंटर। ठीक है जी, वेलकम टू फैसलाबाद। ये फैसलाबाद है हमारी, हम यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पे हमने अपने मैंने जो है सिनेरियो वो देखना है और अपने वहाँ के जो फैसलाबाद की टीम है कॉल सेंटर की, उसके एक बंदे को हमने डेलीगेट करना है कंट्रोल। मैं अगर स्टार्ट में जाऊँ, स्टार्ट में जाके हम देखो एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स और जाऊँ अपनी एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में। ठीक है जी, ये मेरी फैसलाबाद की डोमेन है। सॉरी, मैं इसको मैक्सिमाइज़ करता हूँ और नीचे आऊँ तो ये दो OUs, फैसलाबाद का OUs और मुल्तान ऑफिस जो हमारा इससे आगे कनेक्टेड है, जिसकी हमने प्रीवियसली लैब की है। ठीक है जी, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर है वहाँ पे हमारा फैसलाबाद का। मैं अगर देखूँ तो फैसलाबाद के अंदर जाऊँ तो एक्सटेंड करूँ तो ये मेरा कॉल सेंटर है और ये कॉल सेंटर का OU है, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट हम इसे कहते हैं, ये जो कंटेनर है। ठीक है जी, और फिर मैनेजमेंट है, ऑपरेशंस है, सेल्स है। और अगर मैं कॉल सेंटर को फर्दर एक्सटेंड करूँ तो इसमें मेरी मुख्तलिफ टीम्स हैं। टीम DE है, टीम HA है, टीम I है, टीम RY और टीम SC है। ठीक है जी, और अगर मैं फर्दर अपनी टीम DE को करूं तो इसके अंदर मेरे पास 5 यूज़र्स हैं और फॉर एग्जांपल किसी भी हम एक को जो है ना वो डेलीगेट करेंगे कंट्रोल। ठीक है जी, फर्स्ट जो हमारा गोल है वो परमिशंस का है कि हमने परमिशंस कैसे देनी है, इसको परमिशंस देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लिक करता हूँ अपने अली के ऊपर, फलाम अली मीसम है, ये एक यूज़र है वहाँ का, हम इसी को सुपरवाइज़र बना देते हैं अली मीसम को। ठीक है जी, ये अली मीसम हमारा वहाँ का सुपरवाइज़र है। मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़, इसकी प्रॉपर्टीज़ लूँ तो यहाँ पे मुझे सिक्योरिटी का टैब नज़र आएगा। ठीक है जी, अगर मैं ऊपर देखूँ तो आपको क्या यहाँ पे सिक्योरिटी का टैब नज़र आ रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा। बिल्कुल सही, मुझे भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको जब भी आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ लेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्टिव डायरेक्टरी के, तो आपको यहाँ पे जो है वो सिक्योरिटी का टैब नज़र नहीं आएगा। मैं वापस इसको कैंसिल करता हूँ और मैं जाता हूँ अपने व्यू में जाके मैं कहता हूँ एडवांस फीचर्स। मैं इसको एडवांस फीचर्स को जैसे ही क्लिक करूँगा तो देखें मुझे यहाँ पे और ज़्यादा कुछ कंटेनर्स नज़र आ गए। ठीक है, वो इसलिए कि कोई आपका जो जूनियर लेवल का जो है एडमिनिस्ट्रेटर सिंपल जो है नॉर्मल, तो माइक्रोसॉफ्ट ने उससे काफ़ी चीज़ें सीनियर्स की हाइड की हुई हैं। ठीक है ना, जब तक आपको सबका आइडिया नहीं होता इसलिए आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। अगर करना भी चाहे तो यहाँ से फिर हम उसको एडवांस फीचर में जाके व्यू में जाके एडवांस फीचर को सिलेक्ट करते हैं और देन हमें काफ़ी चीज़ें ये सिस्टम्स और ये वो काफ़ी एंटीडीएस कोर्स और ये वो सब काफ़ी चीज़ें हमें यहाँ पे नज़र आ जाती हैं और ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है। अगर मैं वापस जाऊँ अपने फैसलाबाद कॉल सेंटर में, ये मेरा टीम DE थी। मैं अगर अब अली मीसम के ऊपर राइट क्लिक करूंगा और अपनी इसकी प्रॉपर्टीज लूंगा तो अब देखें आपको सिक्योरिटी का टैब नज़र आ रहा है। और हाँ जी, काफ़ी बहुत ये सिक्योरिटी का टैब भी हमें नज़र आ रहा है और काफ़ी और भी टैब्स यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, तो मैं जाऊँगा सिक्योरिटी में। ठीक है, ये आ गई सिक्योरिटी और देखें ये वही जो मैंने आपको पिक्चर में दिखाया, एकल लिस्ट है हमारी। ठीक है, एकल लिस्ट जिसमें यूज़र या ग्रुप्स ऐड होते हैं और नीचे हमारी परमिशंस है जिसमें 2 कॉलम अलाउ या डिनाई का। तो फॉर एग्जाम्पल हम देखें यहाँ पे तो ये देखें काफ़ी ऐड हैं लोग। मैं अली मीसम की प्रॉपर्टीज़ मैंने ली हैं, अली मीसम की प्रॉपर्टीज़, उसकी सिक्योरिटी। और अगर मैं देखूँ तो फुल कंट्रोल, रीड राइट परमिशन, चेंज पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड, सेंड है एज, और ये वो काफ़ी लंबी लिस्ट है जो हम यहाँ से उसको मैनेज कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है जी, ये तो थी हमारे इसकी जो मैंने आपको शो की एक यूज़र की लिस्ट। अगर मैं कैंसिल करूँ इसको, ठीक है, और मैं अपनी इस ऑब्जेक्ट पे OU की लिस्ट लेना चाहूँ, टीम D के ऊपर मैं राइट क्लिक करूँ, ठीक है ना, बजाय कि पहले मैंने यूज़र के ऊपर किया था, अब मैं अपने OU के ऊपर कर रहा हूँ और इसकी प्रॉपर्टीज़ लूँ, इसकी देखूँ तो ये भी सिक्योरिटी का टैब हमें नज़र आता है। ठीक है, और इस सिक्योरिटी के टैब में अगर जाऊँ तो ये भी एक हमें यहाँ से इसकी लिस्ट मिलती है जो कदरे कम है उससे। और अगर मैं इसको और फर्दर देखना चाहता हूँ लंबा ज़्यादा इसके ऑप्शंस, तो मैं एडवांस में जाता हूँ। सॉरी, मैं एडवांस में गया। ठीक है, मुझे यहाँ पे मैं अगर देखूं तो ये मेरे सॉरी और एक लिस्ट है जो यहाँ पे मेरे ऑब्जेक्ट्स और परमिशंस की है। मैं अगर एडिट करूं, ठीक है, तो अब इस ऑब्जेक्ट की देखो परमिशन एंट्री फॉर टीम DE,
तो ये अभी दिस ऑब्जेक्ट, तो मुझे काफ़ी लंबी डिटेल्ड में एक लंबी चौड़ी जो लिस्ट है एक्सेस एंड डिनाई की, अगर मैं एक एक चीज़ें देखना शुरू कर दूँ, पढ़ना शुरू कर दूँ, तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं अभी इसको देखते देखते तो ये एक ऑब्जेक्ट की है आपकी जो एक्टिव डायरेक्टरी की है, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं इसको क्लिक करूं तो देखें इस और कितने ऑब्जेक्ट्स की मुझे यहाँ पे वो दिखा रहा है लिस्ट, इसी के अंदर, इसके अंदर जो जितने और फर्दर हैं, देखें कितनी लंबी है। तो इस यहाँ से अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो इस मेरे ख्याल में थोड़ा सा ये मेरे हम सबके लिए कन्फ्यूजन हो सकती है कि यार क्या किया, क्या सेलेक्ट किया हमने, एक एक को देखें और क्या चीज़ें, ठीक है ना। तो वो फिलहाल इस तरह हमारे लिए कन्फ्यूजन सी पैदा हो रही है कि डेलीगेट करने या परमिशन या कंट्रोल देने के लिए। तो एक माइक्रोसॉफ्ट ने सिंपल भी किया है, मैं इसको अगर कैंसिल करूं, वापस मैं इसको कैंसिल करता हूं, मैं वापस इसको कैंसिल करता हूं, और इसके लिए हमने डेलीगेशन कंट्रोल करना है इस OU का, मैं राइट क्लिक करता हूं तो मुझे डेलीगेशन कंट्रोल यहाँ पे मिलेगा। तो ये सिंपल वे है, आप इजीली कुछ कॉमन टास्क हैं जो डेली रोज़मर्रा के जो टास्क होते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट ने इस डेलीगेशन कंट्रोल में आपको उसकी सिक्योरिटी के लिए दे दी हैं, ठीक है जी। मैं करता हूँ यहाँ से क्लिक और वेलकम विज़ार्ड आ जाएगा मेरा, मैं नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद वो कहते हैं हाँ जी किस यूज़र को या किस बंदे को आपने डेलीगेट करना है कंट्रोल, आप सिंपल उसका ऐड करें ग्रुप या यूज़र, मैं ऐड करूँगा यहाँ से क्लिक। अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो लिख भी सकता हूँ, अली हमारा है जनाब, उसका नाम अली मीसम। आगे मैं चेक नेम करूँगा तो हमें दिखा देगा जी ये बंदा है अली मीसम, ठीक है जी, हमने अली मीसम ही लेना है। फर्दर अगर आप जाना चाहें तो मैं एडवांस में जाके मैं फाइंड भी कर सकता हूँ यहाँ से उस बंदे को, लेकिन आपको लंबी लिस्ट से फाइंड करना, उसे ढूंढना, ये तो अभी थोड़े से हैं जिसमें हमने बनाए और ऐड किए, ये है, ठीक है जी। अली मीसम यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है, जैसे दूसरे यूज़र्स हैं देखें, और अली मीसम को हम यहाँ से भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे ये अली मीसम है, हम इसको ढूंढना चाहें ओके करके तो वापस यहाँ पे आ जाएगा। फर्दर मोर आपको यहाँ से इजी है, अगर आपको नाम याद है किसको देना चाहते हैं, आप जस्ट उसका फर्स्ट नेम लिखें या ए मीसम लिखें, ठीक है जी, अली मीसम। अगर आपको पता है चेक नेम करें तो वो आपको ढूंढ के दे देगा, जैसे हमने अली मीसम, उसने कहा जी यही है, ठीक है जी, हमने क्लिक किया यही है, मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद हम अली मीसम को वहाँ का अपना सुपरवाइज़र बना रहे हैं इस्लामाबाद का, ताकि वो इसका फैसलाबाद की ब्रांच का, कॉल सेंटर के टीम्स का, ताकि अगर इनकेस किसी दाऊद का या कामरान का या आमिर का, नासिर का, किसी का पासवर्ड भूल जाता है उन्हें, तो वो इजीली अली मीसम से रब्ता करके तो उसे कहे जी मेरा पासवर्ड रीसेट कर दो, तो अली मीसम के पास राइट्स आ जाएंगे पासवर्ड सेट करने के, ठीक है जी। मैंने अली मीसम को यहाँ से जो है वो सेलेक्ट कर लिया। आप पूरा ग्रुप भी हो सकता है, जो आप पूरा टीम बना सकते हैं एक ग्रुप की, कि जो पूरा ग्रुप के पास राइट दे सकते हैं, या सिंपल एक यूज़र को भी दे सकते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपकी रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पे देखें काफ़ी एक लिस्ट हमें यहाँ पे भी उसकी परमिशंस की मिल जाती है, हमने क्या क्या लेना है तो देखें तो काफ़ी लिस्ट है। आज का गोल है हमारा कि अली मीसम क्या कर सके, वो अपने यूज़र्स का पासवर्ड रीसेट कर सके और उन्हें नेक्स्ट लॉगिन का भी यहाँ पे मिल जाएगा। ये अगर मैं चेक कर दूँ इसको, देखो रीसेट यूज़र पासवर्ड एंड फोर्स पासवर्ड चेंज एट नेक्स्ट लॉगिन, तो ये परमिशन अली मीसम को मिल जाएगी। हमने डेलीगेशन कंट्रोल उसको कर रहे हैं, ठीक है जी। मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है जी। नेक्स्ट करने के बाद वो हमें समरी दिखाएगा, ठीक है जी, और हम कर देते हैं फिनिश, ठीक है जी। अब क्या हुआ, हमारा अली मीसम को जो है ना वो यहाँ पे डेलीगेशन कंट्रोल उसे मिल गया, और अली मीसम इजीली अपना जो है ना वो इस टीम को, टीम DE को पूरी की पूरी को आराम से इजीली जो है ना वो इसको हैंडल कर सकेगा, और जो भी बंदा पासवर्ड इधर से भूल जाएगा अली मीसम उसको इजीली जो है ना करके तो रीसेट कर देगा, ठीक है जी। अगर मैं जाऊँ आगे, हमारा गोल एक तो ये था कि हमने डेलीगेट कंट्रोल कर दिया, अब हम अपना बनाएंगे, ये मैंने आपको सेटिंग्स भी दिखा दी परमिशंस की, एक्टिव डायरेक्टरी की, ऑब्जेक्ट्स की सेटिंग्स, और दूसरी सेटिंग्स काफ़ी लंबी चौड़ी हैं, वो कहाँ पे जाके हैं और आप उनके साथ प्ले खेल सकते हैं, देखें, अपना प्रैक्टिस करें, क्या क्या चीज़ें हैं उसको देखें, स्टडी, अगर कोई ऑप्शन चेक करते हैं तो उसका रिजल्ट देखें, ठीक है जी। तो और देन हमने उसको डेलीगेट कंट्रोल का विजिट किया, खोला अभी और कर दिया। अब हमने बनाना है क्रिएट अ कस्टम MMC। वो किस लिए हमने बनाना है, हम लोग नहीं चाहते कि अली मीसम ये सारा कुछ देखे, उसको जनाब वो पहले जनाब आए अपना, हाँ जी, किसी का अगर पासवर्ड हुआ है तो अली मीसम को उसने बताया जी अली मीसम आया, लॉगिन हुआ है जनाब, यहाँ से गया एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में गया और फिर एक्टिव डायरेक्टरी में गया, और एक्टिव डायरेक्टरी में जाके जनाब उसने
और उसको ओपन किया एक्टर डायरेक्टरी को, ठीक है जी। एक्टर डायरेक्टरी को ओपन करने के बाद जनाब वो यहाँ से आया जनाब फैसलाबाद में, और फिर उसको यहाँ से ढूंढना पड़ा फैसलाबाद का एक कंटेनर, और उसको ढूंढ के फिर जनाब वो कॉल सेंटर के कंटेनर में गया, और फिर उधर से भी गया तो फिर आगे उसे टीम डी में गया, और फिर उसको नासर मिला और उसका रीसेट करेगा जी पासवर्ड यहाँ से। तो कितना लंबा चौड़ा रास्ता तय करना पड़ा अली मीसम को यहाँ तक आने के लिए। तो हम अली मीसम क्योंकि ट्रेंड आईटी नहीं है, वो वहाँ का सुपरवाइजर है और कॉल सेंटर का मैनेजर है, उसको तो आईपी कैसे, उसको तो फ़ोन कैसे हैंडल करने हैं, कॉलें कैसे करनी है, ये वो तो वो कॉल सेंटर का ज़्यादा मैनेजमेंट जानता है। तो उसको सिर्फ हमने राइट दिया एज ए आईटी का एक टास्क उसको दे दिया कि उसको किसी यूज़र का पासवर्ड भूल जाए तो वो उसको रीसेट कर सके, ठीक है जी, अंडरस्टैंड। हम लोग आगे चलते हैं कि इसको हमने सब कैसे कंक्लूड करके तो हमने इसको देना है। तो एक टूल जो माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे दिया है, जो बेसिकली तो जितने टूल्स माइक्रोसॉफ्ट ने खुद डिज़ाइन इसमें किए हुए हैं ऑलरेडी आपको मिलते हैं, लेकिन एक उन्होंने ये भी एबिलिटी दे दी है कि आप मर्जी का भी टूल यहाँ से जो है ना वो उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ MMC, ये हमारा टूल होता है जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल कहते हैं। मैं इसको इंटर करके क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एक विंडो दे देता है कंसोल को डिज़ाइन करने की, ठीक है जी। मैं अपनी इस विंडो में आ जाता हूँ, ठीक है, इसको खोलते हैं। यहाँ पे ये एक फ्रेश है, मैं इसको बनाता हूँ। सबसे पहले फाइल में जाके हमने ऐड स्नैपन करना है, तो वही लिस्ट हमें यहाँ से चूज़ करनी पड़ेगी कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी के यूज़र्स की सेटिंग्स और कंप्यूटर्स की कर रहे हैं। मजीद भी टूल्स हैं, आप उनको बना के तो अपना बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आज के टास्क में हमने क्या बनाना है, हमने अली मीसम को एक सिंपल टूल बना के देना है ताकि वो उसके ऊपर क्लिक करे और रीसेट पासवर्ड का सामने ऑप्शन उसके पास आ जाए और उसको हैंडल कर सके, ठीक है जी। हम कहते हैं जी एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स, मैं इसको ऐड करता हूँ। ये मेरे पास एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स आ गया, मैं ओके करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स का कंसोल आ गया। फर्दर मोर मैं इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए, ठीक है जी। तो अगर देखूँ तो ये हमारी एक्टिव डायरेक्टरी का कंसोल आ गया, ठीक है जी। इसमें जाऊँ तो फैसलाबाद की इसने ले ली, ये हमारी फैसलाबाद है, और फैसलाबाद में जाएँ तो ये हमारा फैसलाबाद का है, ठीक है जी। और इसमें जाएँ तो ये हमारा टीम है, और देन ये हमारे यूज़र्स हैं, ठीक है जी। एक तो ये है कि हमने तो कंसोल में ले आए, लेकिन अभी तक भी प्रॉब्लम वही है कि इधर भी और सारी चीज़ें, बहुत सारी जंक्स हैं, ये और सारी चीज़ें हम नहीं चाहते कि जो है अली मीसम इनके साथ छेड़खानी करे, हमारे बिल्ट इन कंप्यूटर्स डोमेन कंट्रोल को और दूसरी चीज़ों को छेड़े, दूसरी टीम्स को छेड़े, उसको हमने यही टीम देनी है। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा अपनी टीम डी के ऊपर, मैं यहाँ पे कहूँगा न्यू विंडो हेयर, ठीक है। तो उसने क्या किया, हमें सिर्फ सारे उड़ाकर सारी चीज़ें बंद करके यहाँ पे हमें उसने एक जो है ना वो टीम डी का सिर्फ एक सिंपल विंडो यहाँ पे दे दी, ठीक है ना। और अगर मैं जाऊँ मज़ीद देखूँ इसका मैं कॉलम भी और अगर कम करना चाहूँ फिर और मज़ीद सिंपल करने के लिए हम कर सकते हैं। तो हम जाऊँ मैं अगर व्यू में जाके हम लोग अगर देखें ऐड एंड रिमूव कॉलम्स, ठीक है, मैं ऐड एंड रिमूव कॉलम्स में आ गया, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन को रिमूव कर देता हूँ, टाइप को भी रिमूव कर देता हूँ। हम ले लेते हैं जनाब फर्स्ट नेम, आगे ले लेते हैं फर्स्ट नेम, ठीक है जी, फर्स्ट नेम, और देन हम ले लेते हैं लास्ट नेम, ठीक है जी, ऐड। तो ये 3 कॉलम, ये वाले कॉलम जो नेम, टाइप और डिस्क्रिप्शन का, मुझे टाइप और डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, सिंपल चाहिए, मैं नेम का और वो ले लिया मैंने, ओके किया, ठीक है जी। और ओके करने के बाद सॉरी उसने दोबारा हमें जो है ना वो रिव्यू कर दी, सारा कुछ पीछे ले गया। तो जैसे ही हम कॉलिंग या कोई चीज़ करते हैं वो हमको फुल फ्रेश पीछे ले जाता है। हम एक दफ़ा फिर दोबारा कर लेते हैं, इसमें जाते हैं, वापस हमारा टीम डी में आ जाते हैं, और यहाँ से हम कर लेते हैं न्यू विंडो फ्रॉम हेयर। मैं इसको ओके करता हूँ, वापस वो सारी चीज़ें दूसरी मिटा देगा और हमें फ्रंट एंड पे एक नई विंडो खोलकर सिर्फ टीम की, और उसमें अब देखो उसने हमें कॉलम ऐड कर दी है नेम का, फर्स्ट नेम, और देन उसके बाद जनाब हमारा लास्ट नेम, ठीक है। अब इजी हो गया किसी बंदे को ढूंढने के लिए, अली मीसम के लिए ये बहुत इजी हो गया। और अगर मैं जाऊं तो बैक एंड पे हमारी एक विंडो है वो ऑलरेडी खुली होगी। यहाँ पे मैं अगर जाता हूँ विंडोज देखूँ तो ये देखो बैक एंड पे हमारी एक विंडो खुली हुई है, हम 2 के ऊपर है तो पुरानी वो यहाँ पे खुली है। मैं इसको क्लिक करूंगा यहाँ से, ठीक है, और मुझे 2 विंडो यहाँ पे नजर आएंगी, एक बैक एंड वाली और एक फ्रंट एंड वाली। अब ये फ्रंट एंड वाली है और आपकी टीम वाली जो है वो बैक पे चली गई है, आपने इसको नहीं क्लोज करना, ये पीछे वाली को। अब मैं ऊपर फ्रंट वाली को क्लोज करूंगा, मैंने इसको क्लोज कर दिया, तो अब देखो मेरे पास अकेली विंडो है यही वाली, और वो है अली मीसम की ये वाली टीम की, और बाकी सारी चीज़ें यहाँ से निकल गई हैं, राइट जी, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे पास अली मीसम के लिए बहुत ईजी एक सिंपल बन गया। और मज़ीद एक टास्क और मैं करना चाहता हूँ कि मैं इसको चेंज करूँ जनाब डिफरेंट तरीके से, एक और मैं सिनेरियो बनाना चाहता हूँ, ठीक है जी। मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ जनाब इसके ऊपर राइट क्लिक, और हम कहते हैं न्यू टास्क पैड व्यू,
हम इसका न्यू टास्क पैड व्यू बनाते हैं ताकि इसका जो टास्क पैड व्यू बन जाए उसके लिए और सिंपल हो जाए एलिमिशन के लिए। मैं न्यू टास्क पैड पे जाऊंगा, क्लिक किया, एक विज़ार्ड खोलेगा वो हमारे लिए टास्क पैड का। मैं नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है जी किस व्यू में देखना है आपने। इस व्यू में देखना है कि बटन इस साइड पे हो और जनाब कॉलम्स इस साइड पे हो, ये व्यू लेना है, या हॉरिजेंटल व्यू लेना है। ये तो हम एलिमिशन से पूछ सकते हैं कि उसको कौन सा जो व्यू है पसंद है, और वो जो फॉर एग्जांपल हम उसे कहते हैं जी उसे हॉरिजेंटल लिस्ट का व्यू पसंद है, तो हम हॉरिजेंटल वाले को सिलेक्ट कर लेंगे और जनाब नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने के बाद वो कहते हैं जी हाँ जी सिलेक्टेड ट्री या ऑल ट्रीज इन दी, जो भी इसके अंदर है हम कहेंगे वही है, हम फिर नेक्स्ट करेंगे, जितने भी हम उनको ले लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद इसका नाम क्या आपने रखना है, ठीक है जी टीम डी है। यू कैन स्पेसिफाई ए डिफरेंट नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस टास्क पैड, आप इसका और भी नाम रख सकते हैं। हम कहते हैं जी रीसेट पासवर्ड है, ठीक है जी, और डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो आप दे सकते हैं। मैं नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद कहते हैं ऐड अ न्यू टास्क टू दिस टास्क पैड आफ्टर द विज़ार्ड, हम कहते हैं जी ओके नेक्स्ट फिनिश। और अभी क्या किया उसने, एक टास्क पैड बनाया और उसी का एक जो आगे है उसका एक और विज़ार्ड खोलेगा। वेलकम टू द हेल्प क्रिएट अ टास्क फॉर द, अब टास्क वो क्रिएट करेगा। हम लोग करते हैं नेक्स्ट। कहता है जी कौन सा आपने सेलेक्ट करना है, कमांड मेन्यू करना है, नेविगेटर करना है, या मेन्यू कमांड करनी है। जैसा आपने देखा कि हम जो पासवर्ड अगर किसी यूज़र का करना हो तो वो मेन्यू कमांड में होता है, जैसे हम राइट क्लिक करके तो उसके ऊपर न्यू में जाके या रीसेट पासवर्ड कर सकते हैं, वो मेन्यू कमांड में है, ठीक है जी, हम मेन्यू कमांड ही लेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है जी हाँ जी किस यूज़र का लेना है, क्या लेना है। हम फॉर एग्जांपल अलीमीसम है, हम कहते हैं जी रीसेट पासवर्ड है, हमने रीसेट पासवर्ड को लेना है, ठीक है जी, और सिलेक्ट करते हैं, ये रीसेट पासवर्ड है हमारा, ठीक है जी। और नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है जी नाम क्या रखना है आपने, ठीक है जी, हमारा जो टास्क नाम बटन का होगा वो रीसेट पासवर्ड ही होगा, ठीक है जी, रीसेट पासवर्ड हो गया। नेक्स्ट करने के बाद अब वो कहता है आपने रीसेट पासवर्ड का जो बटन बनाना है उसका आइकन कौन सा रखना है। फॉर एग्जांपल हम पासवर्ड चेंज कर रहे हैं तो हम अगर कीज़ लेना चाहें तो ये हमारे लिए ठीक है कि पासवर्ड रीसेट के लिए कीज़ का आइकन ही होता है। अगर फर्दर मोर अगर हम आइकन चेक करना चाहें यहाँ से तो बहुत सारे आइकन्स और भी अवेलेबल हैं रीसेट के, तो हम वो भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल और भी कोई लेना चाहें तो ये काफ़ी सारे आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी के रीसेट का कोई सा भी जो आपको मैच करता हो कि यार ये रीसेट के लिए ठीक है, तो फिलहाल हमें कीज़ ही मैच कर रही हैं ताकि हम उसके पासवर्ड को चेंज करें, ठीक है जी, कीज़ है। या अगर अपना कोई चूज़ आइकन करना चाहते हैं तो ब्राउज करके यहाँ से चूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है जी। मैंने कीज़ को लिया। नेक्स्ट करने के बाद जनाब उसने हमें दे दिया और हम कहते हैं जी व्हेन आई क्लिक फिनिश रन दिस विज़ार्ड अगेन, हमें अगेन इसको दोबारा चलाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा रीसेट पासवर्ड का है। मैं फिनिश करूँगा तो उसने हमें एक टास्क बना के जो है वो यहाँ पे दे दिया और हमारा जो है रीसेट पासवर्ड का वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है जी। रिफ्रेश करते हैं, ये हमारा रीसेट का पासवर्ड है। मज़ीद हम लोग अगर इसको और सिंपल करना चाहें तो हम लोग और सिंपल कर सकते हैं, वो है ऐसे कि जैसे अगर मैं व्यू में जाऊँ, व्यू में जाके कस्टमाइज़ में जाऊँ, ठीक है, कस्टमाइज़ में जाके मैं सारे कॉलम्स को अनचेक कर देता हूँ, ठीक है, ताकि और कोई छेड़खानी आ रहा जो है वो ना कर सके। ओके कर दिया, ओके किया और ये एक रीसेट का जो है वो हमारे पास आ गया, ठीक है जी। और सिंपल जो है अगर किसी के ऊपर हाईलाइट करके वो करेगा तो उसको यहाँ पे बटन मिलेगा और वो बटन को करके यहाँ से उसका पासवर्ड देखो रीसेट कर सकता है और ओके कर सकता है, ठीक है जी। मैं फिलहाल इसको रीसेट नहीं करता, अब मैं करता हूँ, मैं इसको सेव एज़ कर लेता हूँ। सेव एज़ कहाँ के ऊपर, हम अलीमीसम के डेस्कटॉप के ऊपर इसको दे देंगे, ठीक है जी, रीसेट पासवर्ड, ठीक है जी। रीसेट पासवर्ड का हमने अलीमीसम को दे दिया, मैं इसको डेस्कटॉप पे ले जाता हूँ, सेव, और अब मैं अगर एक क्लिक करूं तो ये डेस्कटॉप पे सेव हो गया। मैं इसको क्लोज कर देता हूं। अब अगर देखें जी मीसम के पास बहुत सिंपल टूल, अली मीसम के पास वेक्टर डायरेक्टरी के कॉल सेंटर के डीई टीम के सुपरवाइजर है। अगर किसी टीम का पासवर्ड उसको कोई बंदे को भूल जाता है, अली मीसम डबल क्लिक करेगा इसके ऊपर, उसके पास सिंपल सा एक टास्क सामने खुलता है। अगर वो कहता है जनाब कामरान इकबाल है, कामरान इकबाल कहता है यार मैं बड़ी अली मिसिंग के पास आता है और आके कहता है कि जी मैं छुट्टियों पे था, वापस आया हूँ तो मुझे अपना पासवर्ड याद नहीं है, मैं भूल गया हूँ, प्लीज़ मेरा पासवर्ड तो रीसेट कर दो मुझे से। तो अली मिसम आएगा जनाब, इसको डबल क्लिक करेगा, डबल क्लिक करने के बाद वो सिंपल कामरान इकबाल के ऊपर हाईलाइट करेगा तो उसको यहाँ पे बटन मिलेगा रीसेट पासवर्ड का। अगर वो पासवर्ड रीसेट करेगा यहाँ से, ठीक है जी, यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड नेक्स्ट लॉगिन। अनलॉक अगर यूज़र कोई हो गया है तो वो उसको अनलॉक भी कर सकता है। कोई यूज़र लॉक्ड हो गया है, जैसे 2-3 ट्राइयाँ कोई यूज़र मारता है अक्सर, 2-3 ट्राइज के बाद तो आपका वो एक्टिव डायरेक्टरी क्या करती है, यूज़र का अकाउंट लॉक कर देती है, ठीक है ना, वो उससे मज़ीद ट्राई नहीं कर सकता उसको ओपन करने के लिए।
तो फिर एडमिनिस्ट्रेटर से रब्ता करना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेटर फिर उसको अनलॉक करता है। तो अली मिशन के पास ये भी राइट है कि उसको यूज़र को अनलॉक कर सकता है। वो कहता है जी ठीक है मेरा पासवर्ड रीसेट कर दो कामरान इकबाल का, ठीक है जी, कामरान इकबाल का वो रीसेट करता है जी पासवर्ड, ठीक है जी, ठीक है, ओके करता है। ओके करने के बाद देखें अब ये एरर देखें, अभी हमने सिंपल टास्क कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट एमएमसी कंसोल भी कर दिया और उसको बिल्कुल सिंपल करके राइट्स कर दिए, देन फिर भी एक्टिव डायरेक्टरी की जो पासवर्ड कम्प्लेक्सिटी है उसको ये नहीं छेड़ सकते और वो करनी पड़ेगी आपको। पासवर्ड कम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट्स वापस मैं अली मिसम का इसका इकबाल का पासवर्ड सेट करता हूँ जनाब। पाक हम करते हैं 123 @ पाक कम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट क्या होती हैं, जिसके अंदर आपने न्यूमेरिक्स भी लेने होते हैं, ठीक है, नंबर्स भी, और कुछ और आपके जो हैं 123 अल्फ़ाबेट्स भी लेने पड़ते हैं आपको, ठीक है जी, 123 और देन आपको तीनों चीज़ें मिक्स करके पासवर्ड रखना होता है। इसे कम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट, इसको ख़त्म भी कर सकते हैं लेकिन वो स्कोटी होल होगा बहुत बड़ा, ठीक है। आप इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद आप देखो जी कहता है जी पासवर्ड फॉर कामरान इकबाल हैज़ बीन चेंज्ड और ओके, और जनाब एक कामरान जो है वो इजीली अपना पासवर्ड उसका चेंज हो गया और वो हैप्पीली अपनी सीट पर बैठकर दोबारा काम कर सकता है। तो ठीक है जी, ये था हमारा डेलीगेशन कंट्रोल का, और हमने आज एक वंडरफुल सिंपल सा टास्क जो बना के उसको दे दिया अपने अली मिसम को एमएमसी में, कि हमने कैसे उसको सिंप्लीफाई किया, और बजाय कि वो जनाब जाके और किसी चीज़ को छेड़े हमारी एक्टिव डायरेक्टरी को, तो ठीक है जी हमने उसको ये बनाकर दे दिया। ठीक है, हम देखते हैं अपना वापस में, अगर अपने इस सर्वर को हम लोग शट डाउन कर देते हैं और हमारा मेन जो इस्लामाबाद का हेड ऑफिस है उसको भी डाउन ही कर दें, आज छुट्टी है तो इंजॉय करें, सैटरडे है, मैं रिकॉर्डिंग आपकी जो है वो लेक्चर सैटरडे को कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब इस्लामाबाद वाला भी हमने डाउन कर दिया, और देन हम देखेंगे कि हमारा इस्लामाबाद वाला भी फैसलाबाद वाला भी अभी डाउन हो जाएगा, और आगे फर्दर मोर हम देखते हैं कि हमने आगे आज क्या क्या किया। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग जाएं अपने, ओके जनाब कर लेते हैं इस्लामाबाद वाले को भी चेक करें डाउन। और अगर हम देखें तो हमारा जो आज का था रिव्यू में इस लेक्चर में हमने क्या देखा कि असाइन हमने देखे, असाइन किए अपने जो हैं अल्लाह भला करे आपका, हमने परमिशंस देखी एक्टिव डायरेक्टरीज़ की, जो मैंने जाके ऑब्जेक्ट्स की, हर ऑब्जेक्ट्स की काफ़ी परमिशंस हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो एक्टिव डायरेक्टरी के, चाहे यूज़र हो, ग्रुप हो, या उसका जो है OU हो, ठीक है, उसके ऑब्जेक्ट्स के काफ़ी यूज़र है। उसके बाद हमने डेलीगेशन कंट्रोल्स को देखा कि कैसे डेलीगेशन कंट्रोल्स की परमिशन बना सकते हैं, और एक कॉमन टास्क बनाया हमने MMC के ज़रिए, हमने एक टास्क बनाया, क्रिएट किया उसे, और बड़ा सिंप्लीफाई करके हमने अली मिसम को वो टास्क दे दिया। और अब इजीली अली मिसम को अगर किसी का पासवर्ड भूल जाता है कोई यूज़र, तो अली मिसम से रब्ता करके वो इजीली उसको जो है ना वो कर सकता है, यानी कि रीसेट कर सकता है, और यूज़र की हेडेक हमें छोटे छोटे टास्क में बड़े सीनियर हमारे एडमिनिस्ट्रेटर को जाने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए अली मिसम उस ब्रांच में काफ़ी है। ठीक है जी, आज की वीडियो हमारी यहीं पे क्लोज़ होती है, और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर हम लोग मिलेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखें, बहन भाइयों का, हमसायों का। अल्लाह हाफ़िज़।